नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस रखने जा रहा हूँ और उस पर तबसरा भी होगा। साध्वी प्रज्ञा जिसकी आंख इस वक्त एक नज़र नहीं आ रही, बेड पर पड़ी हुई है, उसकी एक वीडियो आई है, वो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कानपुर की एक प्रिंसिपल डॉक्टर किस तरह से मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रही है, उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं सहाफ़ी। इन सबों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, वो भी वीडियो दिखाऊंगा, उस पर तबसरा करूंगा। माफ़ कीजिएगा, चाइना ने हिंदुस्तान को एक मरतबा फिर धमकी दे डाली है और उसने साफ तौर पर कहा कि इंडिया इंटरफेयर करना छोड़ दे उसके मामलात में। तुर्की के साइंसदानों ने कोरोना से बचाव के लिए एक बरक़ी मास्क तैयार किया है, उस पर भी बहस होगी। इसके अलावा जर्मनी को पीछे छोड़ करके इस वक्त कोरोना में हिंदुस्तान 7वें मुकाम पर आ गया है। 24 घंटों में 230 अमवात होने की खबरें आ रही हैं। नीति आयोग के एक अफसर को भी कोरोना हो गया है। दिल्ली की खबर है। महाराष्ट्र, गुजरात और अरबी, जहां तक बहरे अरब से वाबस्ता जितने भी इलाके हैं, वहां पर 3 जून तक समंदरी तूफान दस्तक दे सकता है। इस तरह की खबरें आ रही हैं और भी कुछ खबरें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले वीडियोस देखते हैं। ये वीडियो है, इसके सिलसिले में आप जानते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप तक भी पहुँच चुकी होगी मुख्तलिफ हवालों से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल आरती लाल चंदानी इस वक्त क्या कर रही हैं कैमरा के सामने, वो किस तरह नफरत फैला रही हैं। कोविड-19 से मुतासरीन मुसलमानों को मार देने की बात कर रही है, मुफ्त में खाना देना ये सब बेकार है, इन लोगों को मार दिया जाए, इस तरह जो है कैमरे के सामने एक्सेप्ट करती हुई नज़र आ रही है। ये वीडियो आवाज़ के साथ सुनाएंगे। इसमें 2 चीज़ें मुझे अहम तरीन आप लोगों के सामने रखना है। पहले तो ये कि इस प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैला रही है, मुतासिब है, इसकी ज़हनी तवाज़ुन इस वक्त बिगड़ चुका है, ऐसा महसूस होता है। जो मेडिकल कॉलेज में है ख़ुद इसी को जो है चेकअप कराने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस वक्त। इसके अलावा जो है जो सबसे अहम तरीन सवाल है, आम तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो सवाल इन लोगों से किए जाते हैं वो सवाल कौन करते हैं? संगी ज़हनियत के सहाफ़ी, जिनको सहाफ़ी कहना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि ये लोग दलाल होते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए। सिर्फ हाथ में कैमरा लेकर के रिपोर्टर होने का नाटक करते हैं। हकीकत ये है कि ये माशरे में और समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके सवालात को देखिए जो सहाफ़ी इस वक्त कर रहे हैं, और सहाफ़त के बाद जवाब देते हैं तो उसके जवाब में हाँ से हाँ मिलाने को देखिए। ये सबसे जो है संजीदगी और तशवीशनाक बात है कि सहाफ़ी खुद सवाल करते हैं और जवाब देते हैं। मुतासिब जहन के लोग जब इसका जवाब देते हैं, भड़काव वाले मुसलमानों को कत्लेआम करने के, तो वो सहाफ़ी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आते हैं। मतलब ये है कि खुद संगी जहन के ये मुतासिब सहाफ़ी रिपोर्टर्स जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, जबकि हकीकत ये अस्करियत पसंद है, नफ़रत फैलाने वाले दलाल हैं, ऐसे लोग इस तरह के सवालात करते हैं। सवाल का जवाब मिलने के बाद जो है फिर खुश होकर कि इसी को बढ़ा चढ़ा करके जो है मीडिया में पेश करते हैं कि मुताल्लिक़ा खातून ने या मुताल्लिक़ा फ़र्द ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह से बात की और नफ़रत का बाज़ार गर्म कर देते हैं टीवी में और डिबेट वगैरह में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इस खातून से पहले वो सहाफ़ी सबसे बड़े गुनहगार है जो इस तरह के सवाल कर रहा है, अपने जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरा हुआ है सहाफ़ी, ये रिपोर्टर। इसलिए इस खातून के ख़िलाफ़ पता चल रहा है, ये खबरें आ रही कि इस वक्त केस दर्ज हो चुका है, बल्कि कई सारे केस दर्ज होने चाहिए, एक ही इलाके से दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि पूरे मुसलमानों को कत्लेआम की बात कर रही है, तबलीगियों से वाबस्ता अफराद के कत्लेआम की बात कर रही है, कोविड-19 का इंजेक्शन देकर के मार देने की बात कर रही है, बल्कि ये कैमरे के सामने जुर्म को कबूल कर रही है। ऐसे हालात में ये मामला हर मुसलमान से वाबस्ता है, हर महल्ले गली कूचे से वाबस्ता है। ऐसे हालात में कम से कम 1-2 हज़ार केस इसके ख़िलाफ़ भी, और वो जो इससे सवालात कर रहे हैं उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी जो है केस दर्ज होना चाहिए, तब जाकर के जो है इस पर केस का दबाव बन सकता है। और ये कितनी ख़तरनाक वीडियो है ये जो है सारे दुनिया के सामने लाया जा सकता है। बसूरत दीगर 1-2 जगह पर अगर केस दर्ज कर दिया वो केस हल्का होगा और फिर खातून भी बच कर के निकल जाएगी कानून के चुंगल से, और वो सहाफ़ी भी जो इस वक्त जो है नफ़रत फैला रहे हैं। हम ये वीडियो आपको सुनाते हैं, आप ये वीडियो सुने, फिर उसके बाद जो है आप फैसला ले लें। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए
ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम मैम? लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर ही लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, क्योंकि डरते भी हैं। देखिए, डीएम तो वही इशू- मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं। इशू अभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे अरे नहीं गाजियाबाद- कार्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना अपीजमेंट है कि इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद में नहीं, वहाँ की घटनाओं का ये जिक्र तो करते हुए आप एक अपीजमेंट लेटर उनको लिख जिनको दीजिए। जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार Resources पूरे अरे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं। अभी 1 घंटे में एक किट भरा, हजारों रुपए का नुकसान है। ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी, इंडिया टीवी पे कि एक घंटे इसीलिए तो बोले किट थे- पहन के लोग उतार दिए, भाग गए। वो किट 2500 का किट। अब आप सोचिए, जिनको आपको 1.5 घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना 30 डिग्री देना चाहिए चाहिए, उनको। आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। सही बात। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं, जमातियों का मुकदमे कहीं दर्ज हुए ना? confinement होता है जहाँ कहाँ पे हुए? जमातियों सजा, के मुकदमे काल बहुत दर्ज कोठी। हुए ना, एनएस क्या चीज जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ये इनको क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना नहीं, इनको नहीं, समझ नहीं किसी आता? भी योगी किसी जी को भी आदेश जमानती देना है, चाहिए जमानती है। कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह जाके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए, खातिरदारी के लिए हमने कहा लगा बहुत। आइए नाज़रीन, एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये है मध्य प्रदेश की एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकर, जिस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का इल्ज़ाम है और अभी भी इसके ऊपर केस चल रहे हैं। लेकिन हालिया इलेक्शन में एमपी बनकर के चुन करके आए, वो सबसे अफसोसनाक दिन था हिंदुस्तान के लिए और भारत के लिए कि इस तरह के लोग भी चुन करके आते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात है कि इस तरह के लोगों को जो चुनते हैं वो भी जो है काबिल तशवीश और वो भी जो है काबिल लामत मलामत हैं। बहरकैफ हाल ही में इसके गुमशुदगी की जो है कुछ पोस्टर लगे मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसके बाद जो है ये इनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो किस तरह बीमार है और उसकी आंख पूरी तरह नज़र नहीं आ रही है। इस वीडियो से जो बात कर रहा था, पिछले हिस्से से इस वीडियो को रिकॉर्ड करके जो है इसको ये वायरल कर दिया गया है। लेकिन बेड पर पड़ी हुई है, इसकी हालत ख़राब है और इसके आंख में से रोशनी भी चली गई है, इसके बावजूद ये नफरत फैलाना नहीं छोड़ रही है। इस वीडियो को देखें कि किस तरह से जो है वो कुछ सियासी नेताओं को जो है धमकाने की कोशिश कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग किस किस तरह के लोगों को चुन करके अपने सरों पर बिठा लेते हैं और इनकी हालत किस कदर बदतरीन होती चली जा रही है। वे समय से दिल्ली में ही हैं। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अस्वस्थ होने की जानकारी दी है। प्रज्ञा ने बताया कि उन्हें एक आंख से दिखना बंद हो गया है, लेकिन अचानक फिर हमारा 1 महीने से स्वास्थ्य खराब हुआ और हमारी इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई कि मुझे एक आंख से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, दूसरे से 25% वो भी धुंधला है, इसलिए मैं देख नहीं पाती हूँ। ब्रेन से लेकर के रेटिना तक पूरी स्वेलिंग और बस हो गया है। तो डॉक्टर ने एकदम मुझे बात करने के लिए भी मना किया, पर हम बात कर भी नहीं पा रहे हैं। मैं उन लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करती जो अकर्मण्य है, सिर्फ राजनीति उन्हें आती है। बात हम जनता से, भोपाल के लोगों से, अपने प्रतिनिधियों से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम काम करते हैं, हम बोलते नहीं है। हम अस्वस्थ है, ये हमारा पर्टिकुलर मामला है, लेकिन ये अस्वस्थता भी इनकी देन है, ये कांग्रेसियों की। नाज़रीन, आइए इंडिया और चाइना की बात करते हैं। जी हाँ, चाइना ने हिंदुस्तान को धमकी दी है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर चीन और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मसला धीरे धीरे पूरी दुनिया को कोल्ड वार की तरफ ले जाएगा। इम्कान इसलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही अपने बातों को लेकर बजिद हैं और कोई भी नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। इस दरमियान चीन ने हिंदुस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि उसे चीन और अमेरिका के दौरान पैदा तनाज़े से दूर रहना चाहिए। चीन का कहना है कि अगर हिंदुस्तान चीन अमेरिका तनाज़े में मुदाखलत करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ये धमकी चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में शायद एक मजमून के जरिए सामने आई है। इस मजमून के मुताबिक चीन ने कहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हुकूमत हिंद को इस कोल्ड वार में एक फरीक की हिमायत में खड़ा होने के लिए कह रही हैं, ताकि इस हालात का वो लोग भी फायदा उठा सके। ऐसी ताकतें हिंदुस्तानी हुकूमत के ऑफिशियल स्टैंड से ताल्लुक नहीं रखती और चीन के बारे में गलत बातें और अफवाह फैला रही हैं। अगर वाज़ेह तौर पर कहा जाए तो चीन अमेरिका तनाज़े में हिंदुस्तान का फायदा बेहद कम है, लेकिन नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा भी चल रहा है। इसलिए हिंदुस्तान किसी भी मामले पर बहुत सोच समझकर कदम उठाने की पोजीशन में है। नाज़रीन, यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान चीन तनाज़े में सालिसी का किरदार निभाने की बात सामने रखा है, लेकिन दोनों ही ममालिक हिंदुस्तान और चीन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि आपस में बातचीत चल रही है और इस तनाज़े का हल खुद निकाल लेंगे। बहरहाल, हिंदुस्तान के ताल्लुक से चीन का कहना है कि दुनिया में एक नया कोल्ड वार शुरू हुआ है और हिंदुस्तान अमेरिका की हिमायत में जाने का तय करता है तो चीन और उसकी तिजारती रिश्तों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। चीन का कहना है कि अगर हिंदुस्तान किसी भी तरह से अमेरिका का मोहरा बनने को तैयार होता है तो उन दोनों पड़ोसी ममालिक यानी चीन और हिंदुस्तान की तिजारती रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, जिससे हिंदुस्तान की मईशत जो अभी काफ़ी झटके बर्दाश्त कर रही है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो नाज़रीन, साफ बात है कि इस वक्त चीन जो है मुकम्मल तौर पर जो है अमेरिका से लोहा ले रहा है। मुख्तलिफ हवालों से कोविड-19 के बाद से जो हालात चाइना के अमेरिका से बनते जा रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। इस आग में अगर हिंदुस्तान कूदने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि पहले यहाँ की मईशत की बदहाली पूरे जो है इस कदर गिरावट की आखिरी सतह को पहुँच गई है कि जिसका तस्करा करना भी मुश्किल है और काउंट में भी नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में अगर कोई गलती होती है हिंदुस्तान से तो फिर जाहिर सी बात है कि इसको मार पर मार पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस सिलसिले में हिंदुस्तान को और उस यहाँ की हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो ऐसे आग में हाथ ना डाले जो आग ऑलरेडी दूसरे ममालिक को झुलसा रही हो। बहकर नाज़रीन, आइए तुर्की चलते हैं। तुर्की के साइंसदानों ने बरक़ी मास्क तैयार कर लिया है जो बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है पूरी दुनिया में। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान पूरी दुनिया के साइंसदान अपने अपनी तरफ से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस वायरस का तोड़ निकाला जाए। कुछ साइंसदान टीम बनाकर वैक्सीन और दवा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ साइंसदान इनफरादी तौर पर नई सोच के साथ नया तजुर्बा करने में लगे हुए हैं। इसी के तहत तुर्की के 2 माहिरीन ने कोरोना से जंग के लिए एक बरक़ी मास्क तैयार किया है। उनका दावा है कि इससे सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि कई दूसरे वायरस भी तल्फ हो जाएंगे। अक्सारी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर तारिक एमरे अरसलान ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये बरक़ी मास्क तैयार किया है और उनका दावा है कि ये मास्क वायरस, जरासीम और नए कोरोना वायरस का खात्मा करने में कामयाब है। उनका कहना है कि बरक़ी मास्क लगाने के बाद लोगों को साफ और वायरस से पाक हवा मिलती रहती है और एक मरतबा चार्ज करने के बाद मास्क 12 घंटे तक काम करता रहता है। बरक़ी मास्क तैयार करने से मुतालिक साइंसदानों का कहना है कि इस पर उन्होंने लॉकडाउन शुरू होने के बाद काम शुरू किया था और दिन रात की मेहनत के बाद उसका पहला नमूना यानी प्रोटोटाइप तैयार हो सका है। डॉक्टर तारिक का यह भी कहना है कि कोरोना वबा शुरू होते ही तुर्की में आवाम और खुद डॉक्टरों के लिए मास्क की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। इसको देखते हुए उन्होंने खुद तहकीक करने का फैसला किया और मास्क बनाने की तैयारी शुरू की। इस मास्क के लिए बतौर ख़ास अल्ट्रा वायलेट शुआओं का इंतज़ाम किया गया है। डॉक्टर तारिक का ये भी कहना है कि हम जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट या बालाए बनफसी शुआएं कई तरह के जरासीम और वायरस को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए उसे बराह रास्त इंसानी जिल्द पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये जिल्द के लिए ख़तरनाक और कैंसर की वजह भी बन सकती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मास्क के अंदर बालाए बनफशी रोशनियाँ लगाई गई हैं और उसके अलावा चांदी के औराक भी लगाए गए हैं, क्योंकि जरासीम को ख़त्म करने में चांदी की इफादियत भी मुसल्लमा है। इस तरह ये मास्क एक तरह का बरक़ी फ़िल्टर बन गया है जो वायरस को जिस्म में दाखिल होने से कबल ही मार डालता है। इस बरक़ी मास्क के ताल्लुक से एमरे अरसलान का ये भी कहना है कि 2 माह की मुसलसल मेहनत के बाद ये ईजाद मुमकिन हुई है। इस मास्क को पावर बैंक से भी चार्ज किया जा सकता है। बैकअप नाज़रीन, एक तुर्की की एक अहम तरीन इक़दाम बताया जा रहा है इन दोनों डॉक्टरों की। देखते हैं कि ये कितना कामयाब होता है आगे जा कर के। मुमकिन है कि अगर कोरोना वायरस जैसी चीज़ को भी अगर ये मारती है तो आइंदा आने वाली किसी भी बीमारी जो बिल्कुल जो एक दूसरे की सांस से फैलाई जाती है, इसमें जो है ये मास्क काम आएगा। अब तुर्की इस फैसले को लेकर के क्या इस तरह की जो है मास्क मज़ीद बनाएगा ये सैंपल लेकर के, ये असल में इस वक्त सवाल है वहाँ की हुकूमत के लिए। बैगब नाज़रीन, कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसकी मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है। आप लोग जानते हैं जर्मनी को पीछे छोड़कर इस वक्त हिंदुस्तान
7वें मकाम पर आ चुका है। कोरोना वायरस के फैलाव में 24 घंटों में 230 अमवात हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये ताज़ा खबर है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। मुतासिरीन की कुल तादाद 1.90 यानी 1,90,000 से ज़्यादा तजावज़ कर गई हैं और हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़कर 7वें मकाम पर पहुंच गया है। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से पीर को जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,392 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासिरीन की तादाद बढ़कर के 1,90,535 हो गई। इस दौरान मजीद 230 अफराद की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 5,394 हो गई। सेहतमंद होने के मुकाबले में नए केसेस की शरह ज़्यादा होने की वजह से फ़आल केसेस की तादाद बढ़कर के 93,322 हो गई है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के फहरिस्त में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि एक तरफ वहाँ कोरोना वबा भी है, दूसरी जानिब वहाँ के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। अक्सर ममालिक अक्सर इलाकों में और रियासतों में वहाँ पर इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। एक सियाफाम शख्स के कत्ल के बाद पुलिस के हाथों। बहरकैफ इस वबा से अब तक अगर अमेरिका की बात करें तो 17,90,172 लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,04,381 अमवात यहाँ पे हो चुकी हैं। उसके बाद ब्राज़ील 5,14,000 और रूस 4,05,000 और बरतानिया में 2,76,000, स्पेन में 2,39,000, इटली में 2,32,000, हिंदुस्तान में 1,90,000 लोग जो है इस वक्त मुतासिर पाए जा रहे हैं। मुल्क में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इन 4 रियासतों में 5,000 से ज़ायद से नए केसेस सामने आए हैं। रियासत महाराष्ट्र इस वबा से मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत है। इस रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,487 फिर नए केसेस सामने आए हैं। 79 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासत में इससे मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद देखेंगे तो 66,655 और जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,286। इस दौरान रियासत में 1,248 अफराद शिफायात भी हुए, जिस सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 29,329 हो गई है। तो नाज़रीन, एक तरफ सेहतियाब भी हो रहे हैं, लेकिन मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त लॉकडाउन में छूट होने की वजह से बाज़ार और अक्सर चीज़ें खुल चुकी हैं, आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे हालात में हम तमाम लोगों को एक दूसरे की सेहत के लिए एहतियाती इक़दाम करना बहुत ही ज़रूरी है, बिलख़ुसूस बच्चों को और उम्र रसीदा अफराद को लेकर के। नाज़रीन, दिल्ली से खबर आ रही है कि नीति आयोग के एक अफसर में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है और दफ्तर की तीसरी मंजिल को सील कर दिया गया है। जी हाँ, नीति आयोग के एक अफसर को आने के बाद यहाँ पर हलचल मच गई है और हंगामा बपा हुआ है। बहरकैफ तीसरी मंजिल को इस वक्त सील कर दिया गया है और सैनिटाइज करने का अमल भी इस वक्त नीति आयोग में जारी है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब एक कत्ल की बात करते हैं जो बेंगलुरु के गोविंदपुर में एक एसी मैकेनिक का बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद हो या दरमियान में, रमज़ान में भी एक खबर आई थी, आपको मालूम है कि समोसे के कारोबारियों ने सिर्फ समोसे के कारोबार को लेकर के एक नौजवान का कत्ल कर दिया था। उसके बाद 2-3 दिन पहले भी हमने कर्नाटक के सागर के इलाके में एक नौजवान के कत्ल होने की बात की थी, जिसको मुसलमान दोस्तों ने मार दिया था उसके गैंग वार में। बेंगलुरु के केवी इलाके में जहां पर 3 लोगों को मार दिया गया था। अब ये जो बेंगलुरु के एक और इलाके गोविंदपुर से आ रही है, तमाम चीज़ें देख कर के महसूस होता है कि जो है गैंग वार का ये सिलसिला चल निकला है और ये नौजवान सुधरने का नाम नहीं लेंगे, बिलखुसूस हमारे वो मुसलमान जो इस वक्त गैंग वार में मुलव्वस हो चुके हैं। इनके अपने चरसी और अपने गांजा और दीगर अपनी जो है नशावर चीज़ों के जो इनकी लत पड़ चुकी है, इस मज़े को ख़त्म करने के लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस तरह की ख़बरें बेंगलुरु के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, बिलखुसूस जो मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके जहाँ पर है, वहाँ से ख़बरें निकल कर के आ रही हैं। लोगों का रास्ता रोकना, परेशान करना, हफ्ता वसूली करना, ना देने पर उनको जान से मारने की धमकी देना, इस तरह की खबरें लॉकडाउन के बाद लगातार निकल कर के आ रही हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि ये लोग किसी न किसी नशा का लत पकड़ा होता है। जब इनके जेब में पैसा नहीं होता है तो ये आम लोगों को मजबूर करते हैं और वसूली पर चले आते हैं और गुंडागर्दी और दादागिरी कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं। इसी के चलते इस वक्त एक मैकेनिक का बहिमाना तौर पर कत्ल हुआ है गोविंदपुर में। शहर के कारगुंडन हल्ली, केजी हल्ली के नाम से जो मशहूर इलाका है, पुलिस थाने की हुदूद में आने वाले गोविंदपुर इलाके में एयर कंडीशन मैकेनिक के 20 साल अरबाज का जो है उसके दोस्तों ने हफ्ते की शाम एक छोटी सी बात को लेकर के पीट करके छुरा घूम करके कत्ल कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर शरणप्पा ने इस वाक़े की इत्तला दी है, मीडिया को बताया है। उसने कहा कि अरबाज की इसके दो दोस्तों तबरेज़ और समीर के दरमियान पिछले 3 दिन से किसी बात पर तकरार थी। तबरेज़ ने अरबाज को थप्पड़ रसीद कर दिया था। उसी बात पर तकरार ने हफ्ते की शाम और शिद्दत इख्तियार कर ली। देखते ही देखते इन तीनों का झगड़ा बेकाबू हो गया। समीर और तबरेज़ ने अरबाज के पेट में चाकू से वार करके राह फरार इख्तियार कर ली। फौरी तौर पर इस अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाकर अरबाज ने दम तोड़ दिया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज है। मामले की तहकीक के साथ साथ फरार मुलजिमीन की तलाश जारी है, ये पुलिस का मानना है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौम आपस में लड़ भड़ करके मर जा रही है। अब इन लोगों को समझाए भी तो कौन समझाए। बाकी अब नाज़रीन, आज के मॉर्निंग टाइम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम में कुछ और खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।